तो हेलो अपन, कैसे आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि एमआई ने अपने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है अपना नया टीवी एमआई टीवी 4A होराइजन एडिशन। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उसी टीवी के बारे में, क्या कुछ हमें उस टीवी में देखने को मिल जाता है, क्या कुछ फीचर्स है, क्या कुछ प्राइस रखा गया है, सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में क्लियर। और आप लोगों को लास्ट में बताएंगे ये टीवी आप लोगों को इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए या नहीं, या साथ ही आप लोगों को किसी और ब्रांड का टीवी जो है लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमआई टीवी 4A होराइजन एडिशन के बारे में। देखते हैं क्या कुछ इस टीवी में हमें खास देखने को मिल जाता है और क्या कुछ इसका प्राइस रखा गया है। साथ ही पुराने जो टीवी आता था इसका एमआई टीवी 4A, उससे क्या कुछ जो फीचर हमें बढ़ के इस टीवी में मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की इंट्रो से। तो मेरा नाम है सत्यमा और मैं आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे टेक चैनल टेक 5G पर। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस टीवी की स्क्रीन की। तो इस टीवी में हमें मिल जाती 32 इंच की HD रेडी स्क्रीन, जो कि पहले भी आप लोगों को सेम जो है रेजोल्यूशन के साथ ही देखने को मिलती थी। अगर हम बात करते हैं इसी के पुराने वेरिएंट की, तो उसमें आप लोगों को जो HD रेडी ही स्क्रीन देखने को मिलती थी 32 इंच की। और अगर हम बात करें इस टीवी के बेजल्स की, तो इस टीवी में काफ़ी पतले जो है बेजल्स रखे गए हैं। आप लोगों को 93% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो उस टीवी में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं टीवी को थोड़ा दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्टाइलिश बना देता है। तो देखने में टीवी थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश हो जाती है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्पैक्ट भी हो जाती है। तो अगर हम बात करें इस टीवी की ऑडियो क्वालिटी की, तो इस टीवी में मिल जाता है 20 वॉट का जो है ऑडियो आउटपुट और आप लोगों को मिल जाता है DTS-HD साउंड इसमें। तो साउंड क्वालिटी अच्छी है, बट इन लोगों को डॉल्बी एटमॉस इसमें देना चाहिए था, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी जो है ऑडियो क्वालिटी मिल जाती। बट आप लोगों को इसमें DTS साउंड से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं पहले से ही जो एमआई टीवी 4A जो है यूज़ करता हूँ पहले से ही, तो ऑडियो क्वालिटी उसकी भी मुझे ठीक ही लगती है और स्क्रीन क्वालिटी भी मुझे उस टीवी की जो है ठीक ही लगती है। साथ ही इस टीवी में एक नया फीचर ऐड किया गया है एमआई क्विक वेक, जिसकी मदद से आप जो अपनी टीवी को रिमोट से अगर ऑन करते हैं तो आप लोगों का टीवी बहुत ही जल्दी ऑन हो जाएगा विदिन 5 सेकेंड। एमआई ऐसा बोलता है कि विदिन 5 सेकेंड आपका टीवी जो है वो फिर से जो है रिज्यूम हो जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा। बट जो कि काफ़ी अच्छी बात है, आप लोगों को इससे जो है कुछ टाइम सेव हो जाएगा। साथ ही इसमें हमें मिल जाता है एमआई की तरफ से आने वाला PatchWall। इसकी मदद से आप जो है सारा कंटेंट एक ही जगह पे एक ही ऐप में जो है ढूंढ के स्ट्रीम कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करते हैं, इसमें हमें मिल जाता है Android 9 का सपोर्ट और काफ़ी सारी ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और काफ़ी सारी ऐप जो है इसमें आप लोगों को प्री लोडेड ही मिल जाएंगी, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियोज़ हो गया। और साथ ही आप लोगों को रिमोट में भी डेडिकेटेड बटन भी कुछ ऐप्स के देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोज़ का आप लोगों को रिमोट पे ही बटन जो है वो डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंगल क्लिक पे जो है नेटफ्लिक्स वगैरह ओपन कर पाएंगे और उसको जो है आसानी से उस पर जो भी कंटेंट मिलता है वो स्ट्रीम कर पाएंगे, जो कि अच्छी बात है। साथ ही अगर हम बात करें इस टीवी के हार्डवेयर की, तो इसमें हमें टीवी में मिल जाता है 1 GB का रैम देखने को और क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ठीक है। ये रैम अगर थोड़ी सी ज़्यादा दे देते तो हमें टीवी की परफॉर्मेंस जो है और भी अच्छी देखने को मिल जाती है। और इसके कंपटीशन में जो भी टीवीज़ आते हैं वो भी आप लोगों को इतना ही रैम जो है ऑफर करते हैं। साथ ही हमें इस टीवी में मिल जाता है बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट देखने को और आप लोगों को गूगल असिस्टेंट वगैरह भी इस टीवी में देखने को मिल जाता है। तो जो कुछ भी इस टीवी के हाईलाइटिंग फीचर्स थे वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसका प्राइस की। तो इसका प्राइस रखा गया है इंडिया में 13,499, जो कि इसका पुराना वेरिएंट भी आप लोगों को सेम प्राइस पे ही मिलता था। और मैंने जो पुराना इसका वेरिएंट जो था 4A वो मैंने अपने लिए ख़रीदा हुआ था और मैं अभी तक उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे तो उस टीवी से कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अच्छा परफॉर्म करता है मतलब, और बैकअप टाइम वगैरह भी ठीक है। कलर वगैरह भी आप लोगों को डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आप लोगों को ये सॉफ्ट एंड सिंपल में बता देता हूँ कि पुराना जो इनका वेरिएंट आता था हार्डवेयर काफ़ी हद तक सिमिलर है और ये नए फॉर्म फैक्टर में उन्होंने फिट कर दिए। साथ ही एक दो फीचर जो आप लोगों को बढ़ा के दे दिए, बाकी सब कुछ वही मिलने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है स्क्रीन क्वालिटी वगैरह आप लोगों को सेम ही मिलने वाली, जो कि आप लोगों को इसके पुराने वेरिएंट 4A में मिलती थी, सेम ही रहने वाली है। होराइजन एडिशन में भी हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आया हो। तो आज की डेट में अगर आप एक नया टीवी लेने का प्लान करें तो मेरे साथ आप लोग थोड़ा सा बजट जो है अपना बढ़ा लीजिए और आप लोगों को कम से कम 4K टीवी तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ रहेगा। बट आप लोगों का बजट जो है इतना ही है और आप अगर एक टीवी लेने का सोच रहे हैं, बट मुझे आज की डेट में अगर 13 से 14 हज़ार रुपये की प्राइस में एक टीवी खरीदना हो तो मैं जो है OnePlus के टीवी के साथ जाऊँगा, क्योंकि OnePlus जो है एमआई से कहीं बेटर ब्रांड मुझे लगता है और कहीं ना कहीं OnePlus थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड है। और अगर बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में OnePlus का सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो आता है वो OnePlus का टीवी आता है। अगर हम हेडफोन वगैरह की बात ना करें तो सबसे सस्ते में हमें जो है OnePlus जो है 32 इंच का टीवी जो है प्रोवाइड करा देता है। बट आज की डेट में अगर मुझे कोई टीवी खरीदना हो तो मैं बेशक OnePlus के साथ चला जाऊँगी, क्योंकि OnePlus इससे बेटर ब्रांड है और उसने जो टीवी लॉन्च किया वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों का बजट 13 से 14 हज़ार रुपये है तो वो ये टीवी आप ना लेकर OnePlus के साथ जा सकते हैं।
बट अगर बात करते इस टीवी की, तो मैं इसका 4A वेरिएंट पहले से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अगर आप चाहते हैं MI का टीवी लेना, तो बेशक आप इसका MI टीवी 4A होराइजन एडिशन खरीद सकते हैं। तो अगर आप इन टीवी का कंपैरिजन वगैरह भी देखना चाहते हैं, तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, तो OnePlus का ये सीधा कंपैरिजन इस टीवी से कर दूंगा। और क्या कुछ फीचर वगैरह OnePlus में ज़्यादा मिलते हैं, HD में ज़्यादा मिलते हैं, वो आपको सारे जो है क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप लोगों कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर किसी डेडिकेटेड टॉपिक पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता दें। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए उस टॉपिक पर वीडियो लाने की।